तो साथियों, मध्य प्रदेश जीके जीएस आईएमपी और सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैंने लिए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और साथियों, प्रश्नों के चारों ऑप्शन को आज मैं एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ जो है क्लियर करता चलूंगा और साथियों लास्ट में जो है मैं आंसर आपको बताऊंगा। तो साथियों, मैं हूं अर्जित मराई और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अर्जित में। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस 2022 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। आज का प्रश्न पहला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से कंवार जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चारों ऑप्शन को क्लियर कर देता हूं, इसके बाद जो है मैं राइट आंसर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑप्शन आ खरगोन जिला की बात करते हैं। तो इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया गया था और साथ ही इसका जो क्षेत्रफल है वो 8025 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही खरगोन जिला पर जो है भील और कोरकू जनजाति निवास करती हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बा झाबुआ जिले की। तो दोस्तों, झाबुआ जिले का गठन जो है 1 नवंबर 1956 में किया गया था और झाबुआ जिला का जो क्षेत्रफल है वह 3600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। और साथियों, यहाँ की जो प्रमुख रूप से यहाँ पर जो है भील जनजाति समुदाय जो है निवास करती है, ये भी आपको याद रखना है। तो साथ ही बात करते हैं ऑप्शन नंबर शहडोल जिला की। तो इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 में किया गया था और दोस्तों, शहडोल जिला का जो क्षेत्रफल है वो 6205 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और साथ ही यहाँ की जो मुख्य रूप से बैगा और कंवर जनजाति यहाँ पर निवास करती हैं, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं बैतूल जिला की। तो साथियों, इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 में किया गया था और बैतूल जिला का जो क्षेत्रफल है वह है 10,043 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और साथ ही यहाँ पर जो है मुख्य रूप से कोरकू जनजाति समुदाय निवास करते हैं, ये आपको याद रखना है। और साथ ही बैतूल जिले को भारत का मध्य बिंदु हृदय स्थली भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों, प्रश्न पहला का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर शहडोल जिला, ये आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का प्रश्न दूसरा है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है शहद और सरसों उत्पादन में प्रथम है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर आ इंदौर। इंदौर जिले में डोलोमाइट खनिज उत्पादन होता है और साथ ही चूना पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है, तो उसे जो है डोलामाइट कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। साथियों, डोलामाइट जो है उत्पादन में मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला प्रथम स्थान रखता है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बा बड़वानी जिला की। तो साथियों, कपास तथा मिर्ची बड़वानी जिले के लोगों का प्रमुख आय का स्रोत है और यहाँ पर जो है साथियों मिर्ची यहाँ की महत्वपूर्ण नकदी फसल है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, बड़वानी में जो है कैल्साइट खनिज भी उत्पादन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। साथियों, बात करते हैं ऑप्शन नंबर मुरैना जिला की। तो साथियों, सरसों और शहद उत्पादन में जो है मुख्य रूप से मुरैना जिला प्रथम स्थान रखता है, ये आपको याद रखना है। और साथियों, मुरैना जिले को जो है सरसों की हांडी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, मुरैना जिले में जो है मोर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और साथियों, मध्य भारत का पठार क्षेत्र के अंतर्गत जो है मुरैना जिला आता है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं साथियों ऑप्शन नंबर द मंदसौर जिला की। साथियों, मंदसौर जिला अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है और साथियों अभ्रक खनिज भी जो है मंदसौर जिले में उत्पादन किया जाता है। और साथियों, स्लेट पेंसिल उत्पादन में मंदसौर जिला जो है मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो साथियों, प्रश्न दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर मुरैना जिला। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो साथियों, आज का प्रश्न तीसरा है, गोल गधेड़ो विवाह किस जनजाति से संबंध है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर आ कोरकू जनजाति की। तो साथियों, कोरकू जनजाति समुदाय में जो है ख्वाम्ब स्वांग इनका प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको याद रखना है। और साथियों, बात करते हैं ऑप्शन नंबर बा भील की। तो साथियों, भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और साथियों भील जो है विश्व प्रसिद्ध चित्रकला शैली के लिए जाने जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो साथियों, बात करते हैं ऑप्शन नंबर गोंड की। तो साथियों, गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और साथियों जनसंख्या में देश की सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, गोंड समुदाय के जो है कर्मा, शैला, भड़ोनी, शुआ, ब्रह आदि प्रमुख नृत्य हैं, ये भी साथियों आपको याद रखना है। और साथियों, बात करते हैं ऑप्शन नंबर द बेगा की। तो साथियों, बेगा जनजाति
को जो है गोंडों की ही उपजाति मानी जाती है। और साथियों बेगा समुदाय के लोग जो है साल वृक्ष की पूजा करते हैं। और साथियों बेगा समुदाय में बासी भोजन की परंपरा चलती है, ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों प्रश्न तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा भील। तो चलिए साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का प्रश्न चौथा है, चंदेल राजाओं ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण कब कराया था। तो साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर आ 16वीं सदी के मध्य की। तो साथियों ओरछा मंदिर का निर्माण जो है बुंदेला राजा रुद्र प्रताप ने 16वीं सदी में कराया था, ये आपको याद रखना है। तो साथियों राम राजा मंदिर, शीश महल, जहांगीर महल, ये सभी जो है ओरछा मंदिर पर स्थित हैं, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो साथ ही बात करते हैं ऑप्शन नंबर बा 1314 ईस्वी के मध्य जो है सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने धार किला का जो है निर्माण कराया था, ये साथियों आपको याद रखना है। बात करते हैं साथियों ऑप्शन नंबर सा की। तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य जो है चंदेल राजाओं ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। और साथियों खजुराहो मंदिर को जो है 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो साथियों बात करते हैं ऑप्शन नंबर दा की। तो 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य जो है बांधवगढ़ किला का निर्माण बघेल खंड राजाओं के द्वारा किया गया था, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा। तो चलिए साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो साथियों बात करते हैं प्रश्न नंबर 5वां कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर आ खंडवा जिले की। तो साथियों इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 में किया गया था। और साथियों पूर्वी निर्माण क्षेत्र के रूप में जो है खंडवा को जाना जाता है। और साथियों खंडवा जिला का जो प्राचीन नाम खांडव वन था, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों 2003 में जो है खंडवा से बुरहानपुर अलग कर नया जिला बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। साथियों बात करते हैं ऑप्शन नंबर बा मुरैना की। तो साथियों मुरैना जिला का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। इसका क्षेत्रफल जो है 4989 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों 1978 में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य यहाँ बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों मुरैना के पोरसा गांव में जो है नांगा जी का मेला लगता है, ये भी साथियों आपको याद रखना है। साथियों जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट आपको बता रहा हूँ सभी जो है IMP होंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए साथियों हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो साथियों बात करते हैं ऑप्शन नंबर सा नर्मदापुरम की। तो साथियों होशंगाबाद को जो है अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाने लगा है, इसलिए मैं ऑप्शन में नर्मदापुरम टाइप किया हूं। तो साथियों नर्मदापुरम का गठन जो है 1 नवंबर 1956 में किया गया था। और इसका क्षेत्रफल जो है 4560 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। 1406 ईस्वी में जो है मालवा के सुल्तान हुसंग शाह ने होशंगाबाद नर्मदापुरम की स्थापना किया था, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों 1983 में जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है नर्मदापुरम होशंगाबाद में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों धूपगढ़ की ऊंची चोटी भी यहाँ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर द ग्वालियर जिले की। तो साथियों इसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। इसका क्षेत्रफल 4560 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और साथियों ग्वालियर जिले का निर्माण जो है राजा सूरज सेन ने कराया था, ये भी आपको याद रखना है। साथियों ग्वालियर के घाटी गांव में जो है सोन चिरैया अभयारण्य स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों चंबल परियोजना का निर्माण जो है 1953-54 में किया गया था, यह भी जो है ग्वालियर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों प्रश्न 5वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा मुरैना जिला। तो चलिए साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 6वां निम्न पठारों में से किस में जो है सिद्ध बाबा पहाड़ी स्थित है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रीवा पन्ना पठार की। तो साथियों इसका विस्तार जो है 31,954.8 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और साथियों मध्य प्रदेश का 10.37% भाग है, ये आपको याद रखना है। और साथियों रीवा पन्ना के दक्षिण में जो है कैमूर पहाड़ियाँ स्थित हैं और उत्तर में विंध्य पर्वत श्रृंखला स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों बात करते हैं ऑप्शन नंबर बा बघेलखंड पठार की। तो इसका विस्तार जो है 25,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और दोस्तों प्रदेश का 7% भाग यह स्थित है।
और साथियों बघेलखंड का पठार में जो है जुरासिक काल के सेल समूह मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सा बुंदेलखंड पठार की, तो इसका विस्तार जो है 23,737 वर्ग किलोमीटर यह फैला हुआ है और प्रदेश का 7.7% भाग है। और साथियों सिद्ध बाबा पहाड़ी सबसे बड़ी है। और साथियों सिद्ध बाबा पहाड़ी जो सबसे बड़ी पहाड़ी है वो जो है बुंदेलखंड पठार में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। ये भी साथियों आपको याद रखना है। और साथियों यहाँ पर जो है ग्रेनाइट युक्त छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी स्थित हैं, ये भी साथियों आपको याद रखना है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सतपुड़ा पठार की, तो इसका विस्तार जो है 34,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और प्रदेश का 11% भाग स्थित है। और साथियों सतपुड़ा पठार में जो है धूपगढ़ पर्वत और महादेव पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा बुंदेलखंड पठार। तो चलिए साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 7वां की बात करते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी थी? तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर आ की 605 किलोमीटर। तो दोस्तों वर्तमान मध्य प्रदेश का स्वरूप जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार 605 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और साथियों बात करते हैं ऑप्शन नंबर बा की 1127 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों यह जो है अविभाजित जो मध्य प्रदेश था उसका विस्तार है पूर्व से पश्चिम, ये आपको याद रखना है। और साथियों ऑप्शन नंबर सा की बात करते हैं 870 किलोमीटर की। तो दोस्तों वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश का स्वरूप पूर्व से पश्चिम की विस्तार जो है 870 किलोमीटर है। और साथियों बात करते हैं ऑप्शन नंबर दा की, तो 996 किलोमीटर जो अविभाजित मध्य प्रदेश था उसका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर 996 किलोमीटर था। 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर बा 1127 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर जो है चौड़ाई है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो साथ बात करते हैं प्रश्न 8वां की, किसकी अनुशंसा पर जो है मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था? तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर आ पंचायत राज अधिनियम की। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है 25 जनवरी 1994 को पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था। और साथियों 20 अगस्त 1994 को जो है पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया था, ये साथियों आपको याद रखना है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बा अशोक मेहता समिति की। तो साथियों 12 दिसंबर 1977 में जो है इस समिति का गठन किया गया था और इसका जो उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना। और साथियों बात करते हैं ऑप्शन नंबर सा GB के राव समिति की। तो साथियों इस समिति का गठन 25 मार्च 1995 में योजना आयोग द्वारा गठित किया गया था, ये साथियों आपको याद रखना है। और साथियों बात करते हैं ऑप्शन नंबर द राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो साथियों 1956 में जो है इसको लाया गया था। और साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 इसी की अनुशंसा पर जो है मध्य प्रदेश राज्य गठन हुआ था, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द राज्य पुनर्गठन आयोग। तो चलिए साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न 9वां है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बा की श्री सुरेश धाकड़, यह मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और साथियों बात करते हैं ऑप्शन नंबर सा डॉक्टर मोहन यादव की। तो दोस्तों यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। और साथियों बात करते हैं ऑप्शन नंबर द श्री इंदर सिंह परमार की। तो साथियों ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं समान प्रशासन मंत्री हैं। और साथियों बात करते हैं ऑप्शन नंबर आ की डॉक्टर राजेश लाल मेहरा की। तो साथियों यह जो है वर्तमान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ डॉक्टर राजेश लाल मेहरा। तो चलिए साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो साथियों आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 10वां, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि कहाँ स्थित है? तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर जिले की। तो साथियों मोहम्मद गोश का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि और तानसेन की समाधि, ये सभी जो है ग्वालियर जिले में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर छतरपुर जिले की। तो साथियों रानी कमलापति की समाधि जो है छतरपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है।
बात करते हैं ऑप्शन नंबर शाह शिवपुरी की, तो साथियों तात्या टोपे की समाधि, पीर बुधान का मकबरा और महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि, यह जो है शिवपुरी जिले में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर द खरगोन जिले की, तो साथियों पेशवा बाजीराव की समाधि जो है खरगोन में स्थित है। तो साथियों प्रश्न 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द खरगोन। दोस्तों इस तरीके से हमने आज मध्य प्रदेश जीके जीएस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी होंगे। तो साथियों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और घंटे की बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद।